स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम किसी के प्यार में अब रजत को अगले दिन सुबह होश आता है, पर लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता कि पिछली रात क्या हुआ था और उसने क्या बदतमीजी करी। और यहाँ पर अमन आकर रजत को पूरी बात बताता है कि उसने नशे की हालत में सभी के साथ कितनी बदतमीजी करी थी, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी और उसके नज़दीक जाने की भी कोशिश करी थी, पर लेकिन सभी ने बहुत समझदारी से तुझे और सही दोनों को संभाल लिया। और वहाँ पर हर्ष ने भी इसी बात का फायदा उठाना चाहा था। उसने सभी के सामने तेरी इंसल्ट करी थी, पर लेकिन वो तो सभी है जिसने तेरी इज्जत बचा ली और हर्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद हर्ष चुप हो गया और तेरी इज्जत बच गई। वो कहता है कि भाई अगर कल सभी ना होती तो ना जाने क्या हो जाता, कल तो हमारा नाम हमारी कंपनी सब मिट्टी मिल जाती। अब यहाँ पर रजत को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने कल रात कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब उसे सभी से माफ़ी मांगनी होगी। यहाँ पर रजत बिना देरी करे अपनी मॉम को लेकर सभी के घर पर जाता है। वो कहता है कि मॉम आपको मेरे साथ चलना होगा और जो मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना होगा। आज हमें बोसे इसका थैंक यू कहना होगा और साथ ही साथ उनसे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि सभी एक अच्छी लड़की है, हमने उसको गलत समझ लिया था। ये सुनने के बाद तो उसकी मॉम को लगता है कि रजत सच में सभी के प्यार में पागल हो चुका है, अब ये दोनों सच में एक होने वाले हैं। और वह जैसे ही उसके गेट पर जाता है और कहता है कि सभी कल रात के लिए मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पर सभी दिल की बहुत ज़्यादा साफ है, उसने रजत की सारी बात सुनी थी और वो समझ चुकी है कि रजत का पास्ट कैसा था, कि आज रजत इस तरह क्यों बिहेव करता है, तो इसी वजह से सभी उसे माफ़ कर देती है। पर लेकिन यहाँ पर ईशा आती है और बात पूछती है। रजत बताता है कि कल रात मैंने सभी के साथ पहुंचे तो बदतमीजी कर दी थी, इससे मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ। ये सुनने के बाद तो ईशा को बहुत तेज गुस्सा आता है और ईशा गुस्से में आपा खो बैठती है। अगर ईशा ने अपना को शांत नहीं करा तो ईशा अब रजत पर हाथ उठा देगी। वो कहती कि तेरी इतनी मजाल कि तू मेरी बेटी के नज़दीक आ, आखिर तू होता ही कौन है मेरी बेटी को हाथ लगाने वाला, मैं तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगी। मुझे चक्कर आपने क्या कहा था कि मेरी सभी आपके बेटे के पीछे है, पर लेकिन आपका बेटा इतना बदतमीज है कि मेरी सभी के पास आकर बहाने ढूंढता है, जब तो इसने कर नशे की हालत में आके मेरी सभी का फायदा उठाना चाहा, पर लेकिन मेरी सभी इतनी भोली भाली है कि उसने इसे माफ़ कर दिया। बल्कि वो कह रही है कि कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है, आकर कब सुधरेंगी, आपका बेटा नालायक है और आप भी नालायक ही है। यहाँ पर मजबूरी में आकर जो रजत ने करा है उसके बाद भाग्यश्री को उनके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं मानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, इससे मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर लेकिन इस इंसिडेंट के बाद रजत के दिल में सभी के लिए इज्जत बढ़ चुकी है, पर लेकिन देखना ये होगा क्या इज्जत ताने बदक पाएगी या नहीं, या फिर सभी की शादी फिर के हो जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।